गुड मॉर्निंग क्लास 11th। वेलकम बैक। आप लोगों में से कुछ बच्चों ने तो पहले से क्लास 11 ज्वाइन किया हुआ है। बेटा अब आप लोग उच्च शिक्षा के लक्ष्य के प्रारंभिक पायदान पर यानी पहली सीढ़ी पर अब आप कदम रख चुके हैं। अभी तक आप क्लास 10th में थे, लेकिन क्लास 11th 12th आपके जो उच्च शिक्षा का लक्ष्य है, जो कुछ भी क्योंकि आप आज जिस तरह की परिस्थितियां हैं, आपने जो कुछ भी अपने मन में सपने सजोए हुए हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव। आप नदी को ही देखते ना, नदी की लहरें भी बार बार उठती हैं, गिरती हैं, फिर उठती हैं, फिर गिरती हैं। ठीक उसी प्रकार आज आप अपने पूरे विश्व में भी देख रहे हैं, अनेक प्रकार की परिस्थितियां हैं, लेकिन उनमें वही मनुष्य खड़ा रहता है, चाहे उसे कितने भी आंधी के थपेले क्यों ना आवे, लेकिन वो उन आंधी के थपेलों को पार करता हुआ आगे की तरफ जो बढ़ जाता है, उनसे घबराता नहीं है, वही आगे बढ़ता। इस विषय में हम आप लोगों को विषय से हट करके एक बताया आपको वो कर दें। आप में से हो सकता है कुछ को पता भी हो, हरिवंश राय बच्चन। इनका तो नाम सुनते ही आपको स्पष्ट हो गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। हरिवंश राय बच्चन यहीं पर इलाहाबाद यानी प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। उस समय उनकी जो तनख्वाह थी वो बहुत कम थी। उनकी जो पहली पत्नी थी वह भी कैंसर से पीड़ित थी। किसी तरह से वह अपने घर का जीविकोपार्जन क्योंकि जितना उनका पैसा रहता था वह सब पैसा दवा इत्यादि में खर्च हो जाता था। किसी तरह से वह अपना और अपनी पत्नी के लिए क्योंकि वह रात में कीटगंज में रहते थे, और जब वह रात में साइकिल से किसी तरह से पहुंचते थे तब वह खाना बनाते और उन्हें खिलाते थे। किसी तरह उनका दिनचर्या बीत रही थी। इसी बीच जब उनकी मृत्यु हुई तो वह जीवन से पूरी तरह से निराश हो चुके थे। जब वह जीवन से निराश हो गए थे, एक दिन जब वह छत पर बैठे हुए थे, तभी उन्होंने देखा कि आंधी थमी। आंधी जो थी, तूफान थमा, और जैसे ही आंधी थमी वैसे उन्होंने देखा कि एक चिड़िया जो छोटी सी अपनी चोंच में घास के तिनके को दबाए हुए ऊपर की तरफ उड़ रही है। तब उन्हें संदेश मिला कि जो ईंट पत्थर से बने हुए बड़े बड़े महल हैं वह धराशायी हो गए। यहाँ ईंट पत्थर कहने का तात्पर्य कि हम हर प्रकार से धनाढ्य हैं, सब कुछ है, मुझे लगता है मैं तो पैसे से सब कुछ जीवन में पा सकता हूँ, लेकिन मेरे अंदर यदि आशा की किरण नहीं है तो मैं धराशायी हो जाऊंगा, मैं निराश हो जाऊंगा। लेकिन उस चिड़िए के द्वारा उन्होंने क्या बताया कि जो कर्मठ है, जो कर्मशील है, वह कर्मशील जैसे ही आंधी थमी अर्थात जैसे ही विपत्ति हटी, फिर से नए जीवन का निर्माण करने के लिए लग जाता है। ठीक उसी प्रकार से आज जो आपका आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो कल्पना है वह यही है। क्यों? क्योंकि आप चाहे कितना भी क्यों न किसी पर, आप किसी पर आश्रित क्यों हो। आज आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आप शिक्षा इसलिए ग्रहण कर रहे हैं कि आप कुछ करें अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। तो बच्चों, हमेशा जीवन में कभी भी हमें निराशा रूपी चादर अपने ऊपर नहीं ढकने देना चाहिए, बल्कि हमें उस निराशा में भी आशा की किरण को जीवित रखना चाहिए। अब आपके सामने मैं आ रही हूँ। अब मैं आपको काव्य मंजरी जो आपके कोर्स में है, आपके हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम होगा उनमें 3 गद्य संकलन के 3 पाठ आपके काव्य मंजरी के आएंगे, और आषाढ़ के एक दिन जो उपन्यास है उसका पेज नंबर 1 से 25 तक आता है। हाफ ईयरली एग्ज़ाम का सिलेबस है, जिनमें से आपको ऐसे एक दे दिया गया है, वाक्य शुद्ध के नियम दिए गए हैं, और वाक्य शुद्ध करने को मुहावरे, अर्थ और वाक्य प्रयोग दिया गया, और गद्य संकलन का एक चैप्टर आपका कंप्लीट कर दिया गया और उससे छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए।
अब दुकानें खुल चुकी हैं, आप कॉपी ले करके बिल्कुल जैसे बताया जा रहा है वैसे ही करते जाइए और रजिस्टर में बनाइएगा। क्यों? क्योंकि जो 11th का कोर्स आपको पढ़ाया जा रहा है वही आपका क्लास 12th में आएगा। तो मेरा ये कहना है कि लिटरेचर लैंग्वेज अलग मत बनाइएगा, एक ही कॉपी में बनाइएगा और साथ ही साथ आप करते जाइएगा, तभी आपको स्पष्ट भी होगा और उसको संभाल के रखेगा ताकि वही रजिस्टर आपका क्लास 12th में भी चलता रहे। अब मैं आपको काव्य मंजरी में सबसे पहले कबीर दास, जो कि आपने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है, उन्हीं के बारे में बताने जा रही हूँ। क्लास जिन्होंने पहले क्लास की है उनसे मैंने बता भी दिया था, उन्हें पता है कि सिर्फ 5 पॉइंट्स में आपको 2 मार्क्स परिचय का, यदि क्वेश्चन आंसर में आएगा तो भी 2 मार्क्स का आएगा, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आएगा तो भी आपको 3 से 4 लाइन ही लिखनी पड़ती है। तो अब कबीर का परिचय है। कबीर दास भक्ति काल के कवि हैं, किसी को इस पर वो दिक्कत नहीं होगी। दूसरा पॉइंट ले लीजिएगा, निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा वह थी जो ईश्वर का रूप रंग आकार नहीं मानती थी। तीसरी चीज़ है ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञान प्लस आश्रयी, जो कि ज्ञानाश्रयी है। ज्ञानाश्रयी यानी ज्ञान के द्वारा इन्होंने ईश्वर की प्राप्ति या परम सुख की प्राप्ति की अनुभूति कराई है, इसलिए हम इन्हें ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि के रूप में जानते हैं। अब कबीर का परिचय। भक्तिकाल पहला पॉइंट है, भक्तिकाल में निर्गुण भक्ति धारा एवं ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा है मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। लेकिन न पढ़ते हुए भी उन्होंने जो बातें कही हैं वह आज के युग में भी घटित हो रही और आज के युग में भी वह है, जिसके कारण पढ़े लिखे न होते हुए भी वह जो भी बोलते थे उसे उनके शिष्य संग्रहित करते थे। किसमें? बीजक में। उस बीजक के 3 हैं, साखी, सबद और रमैनी। अर्थात कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु पढ़े लिखे न होते हुए भी उन्होंने जो भी ज्ञान की बातें बोली उसे उनके शिष्यों ने संग्रहित किया बीजक में। संग्रहित करना यानी एकत्रित करना बीजक में, और उस बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद एवं रमैनी। तीसरी पॉइंट अब देख लीजिए, कबीर मूर्ति पूजा, बाह्य आडंबर, दिखावा, धार्मिक ढकोसले इत्यादि का खुलकर विरोध करते थे। क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि उन्होंने हिंदुओं को भी बोला, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक हो, 2.5 आँख प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। वहीं पर उन्होंने मुसलमानों को भी वो किया कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे बहरा हुआ खुदाए। अर्थात यदि आपको पूजा पाठ करनी है तो उसे आप दिखावा रूपी आडंबर क्यों कर रहे हैं? आप लोगों के दिलों को दुखी कर रहे हैं और आप जो है पूजा पाठ कर रहे हैं। तो इसकी अपेक्षा आप किसी असहाय एवं निर्धन व्यक्ति की यदि मदद करते हैं तो वह कहीं अधिक आपकी पूजा सफल मानी जाती है। इसीलिए कह रहे हैं उन्होंने धार्मिक आडंबरों को, मूर्ति पूजा को, जो दिखावा, अंधविश्वास इत्यादि का खुलकर विरोध किया। अब तीसरी चीज है इनकी भाषा। कबीर साधुओं की मंडली में रहते थे और उन्हीं के संग गा गा करके दोहे बोलते थे, साखी बोलते थे, जिसके कारण हम इनकी भाषा को क्या कहते हैं? सदुकड़ी कहते हैं। दूसरी तरफ है इनकी भाषा में पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती इत्यादि अनेक भाषाओं का मिश्रण है, इसलिए हम इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। अब आप पूरा परिचय इनका देख लीजिए। पहला आप ले आइएगा भक्तिकाल।
आप वैसे ही मैं आपको बना करके ही वो करूँगी, डालूँगी फ़ोटो इत्यादि, ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। सिर्फ पॉइंट्स के अनुसार करिए, बहुत ज़्यादा याद करने की, डेट ऑफ बर्थ इत्यादि ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि आपको टू द पॉइंट लिखना है और टू द पॉइंट आपको मार्क्स मिलना है, तो फिर आप अननेसेसरी क्यों उसको बढ़ा करके आप अपना भी समय बर्बाद करिए? क्यों? क्योंकि अब आपके पास क्लास 12th में इतने सारे कवि, लेखक इत्यादि रहेंगे, आप कहाँ तक सबका समय याद रखिएगा। और वहाँ पर यदि एग्जामिनर रेड पेन लगा दे तो अननेसेसरी उसका गलत प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि नहीं, जो जिस व्यक्ति की विशेषता है उसी के आधार पर यदि आप उसका परिचय याद रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहला आपने देखा भक्तिकाल, निर्गुण भक्तिधारा और ज्ञानशयी शाखा के कवि के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा चीज़ आपने कह दिया कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने जो कुछ भी साधुओं की मंडली में गीत के रूप में गाया, उसे उनके शिष्यों ने बीजक में संग्रहित किया और उसको साखी सबद एवं रामायणी के नाम से जाना जाता है। तीसरा पॉइंट, अब इनकी काव्य की क्या विशेषता, तो आपने कह दिया इन्होंने मूर्ति पूजा, बाह्य आडंबरों, धार्मिक आडंबरों, अंधविश्वासों इत्यादि का खुलकर विरोध किया। और नेक्स्ट पॉइंट आपने किया कि इनकी भाषा कैसी है, तो इनकी भाषा को आप 2 पॉइंट याद रखिएगा, सधुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी। अब आप सधुकड़ी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि साधुओं की मंडली में रहते थे और उस मंडली में रहते हुए जो कुछ भी वह देखते थे उन पर वह बनाते थे दोहे इत्यादि, जिसको कि सधुकड़ी कहा जाता है। और पंचमेल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी भाषाओं में हमें अनेक भाषा, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती इत्यादि अनेक भाषाओं का मिश्रण है, जिसके कारण कि हम इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी की भाषा भी कहते हैं। अब आप आइए साखी। फर्स्ट दोहा है, पीछे लागा जाय था लोक वेद कै साथ, आगे थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथ। पीछे लागा जाए था, पीछे यानी उन्हीं परंपराओं, उन्हीं अंधविश्वासों, उन्हीं ढकोसलों के पीछे पीछे मैं भी अनुसरण कर रहा था। क्यों अनुसरण कर रहा था? 2 पॉइंट देखिएगा, लोक और वेद। लोक अर्थात समाज में ऐसा चला आ रहा है, परिवार में ऐसा चला आ रहा है, आगे आने वाली पुस्त ऐसे कर रही थी, इसलिए लोक में था। और वेद का तात्पर्य शास्त्रों एवं ग्रंथों में ऐसा लिखा है, इसलिए मैं भी उन्हीं परंपराओं एवं उन्हीं रीति रिवाजों का अनुसरण कर रहा था। आगे थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथ। आगे थे अर्थात मैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि आप न चाहते हुए भी माता के द्वारा या घर के किसी बड़े बुजुर्ग के द्वारा कई भी बातों का अनुसरण कर रहे होते हैं। तो कबीर कह रहे हैं कि मेरे द्वारा भी, मैं भी उन्हीं परंपराओं को, उन्हीं रीति रिवाजों को, सिर्फ समाज में, परिवार में ऐसा हो रहा है, ग्रंथों में ऐसे हो रहा है, इसलिए अनुसरण कर रहा था। लेकिन जिस दिन मुझे सतगुरु यानी सच्चा गुरु, सच्चा गुरु वह होता है, सच्चा गुरु जरूरी नहीं है कि वह आपको सिर्फ बहुत ज्ञानवान हो, उसे ही हम सच्चा गुरु कहते हैं, जो हमें उचित और अनुचित का विवेक करता। जिस प्रकार से शिक्षा का तात्पर्य आपके लिए होता है कि सिर्फ कोर्स कंप्लीट कर देना, शिक्षा का उद्देश्य बच्चों ये नहीं होता है कि सिर्फ कोर्स कंप्लीट कर देना, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना। तो उन्हीं के आधार पर उन्होंने सतगुरु यानी सच्चा गुरु। आगे जब मुझे सच्चे गुरु की प्राप्ति हुई और उन्होंने क्या किया, दीपक दिया हाथ। दीपक माने ज्ञान का प्रतीक है। दीपक अर्थात जिस प्रकार से आप दीपक जलाइए तो आसपास का जो भी अंधकार होता है वह अंधकार समाप्त हो जाता है। यद्यपि आपने यदि कभी देखा होगा तो उस दीपक के नीचे भले अंधेरा रहता है, लेकिन उसके आसपास का वातावरण जिस प्रकार से साफ हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से सच्चे गुरु ने क्या किया, मेरे हृदय में जो उन परंपराओं का अनुसरण कर रहा था मैं, मेरे अंदर जो अज्ञानता थी, अज्ञानता रूपी अंधकार थी, उस अज्ञानता रूपी अंधकार को सच्चे गुरु ने दूर कर दिया।
फिर से देखिएगा, पीछे लागा जाए ता लोक वेद के साथ। समाज में ऐसा चला आ रहा है, परिवार ये लोक के लिए प्रयोग करिएगा, और वेद अर्थात शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए मैं भी उन्हीं परंपराओं, उन्हीं रीति रिवाजों का चुपचाप अनुसरण कर रहा था। आगे थे सदगुरु मिलिया, दीपक दिया हाथ। आपसे यदि कोई भी बात कह दी जाए तो आप नहीं बताएंगे, नहीं उस चीज़ को मानेंगे, लेकिन जब उसका कारण भी बताया जाए और उसका परिणाम भी बताया जाए तब आप उसको लगेगा कि नहीं, इनके द्वारा कही गई बात सही है। इसीलिए उन्होंने कहा कि आगे थे सदगुरु मिला। जिस दिन मुझे सच्चे गुरु की प्राप्ति हुई और उस सच्चे गुरु ने क्या किया, दीपक दिया हाथ, अर्थात मुझे उस ज्ञान रूपी दीपक को प्रदान किया। उस दिन मुझे पता चला कि मैं इन ढकोसलों को, इन रीति रिवाजों को क्यों मान रहा हूँ। नेक्स्ट है, कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आए, अंतर भींगी आत्मा हरी भरी बन रहा है। इसको आप एज प्रैक्टिकल देख लीजिए। आज आप एक जन्मदिन अपना मनाते हैं, बहुत लोगों को आप तरह तरह के ड्रेस बनवाते हैं, बहुत अपने दोस्तों को, एक से एक धनवान लोगों को बुलाते हैं, लेकिन वहीं जब आप बाहर उन्हें छोड़ने जाते हैं और उस समय आप एक भूखे बच्चे को देखते हैं और वह बड़ी टकटकी नज़रों से आपकी तरफ देख रहा है, उस समय जब आप उसे एक कौर खाना खिलाते हैं, यानी एक प्लेट खाना देते हैं, उस समय जो उसके चेहरे की चमक होती है और वह उस समय जिन आँखों से, कृतज्ञता भरी आँखों से आपकी तरफ देख रहा होता, वह जो सुख आपको मिलेगा ना, वह सुख चाहे आपके कितने भी आपके अंदर दिखावा रूपी प्रवृत्ति क्यों ना हो, कितने भी आपके दोस्त यार क्यों ना खा के बड़े बड़े धनवान क्यों ना चले गए हो, वह सुख आपको नहीं मिलेगा, वह खुशी आपको नहीं मिलेगी। ये आप कभी भी अपने उस अंदर अनुभूति कर लीजिएगा। तो उसी के ऊपर उन्होंने बोला है कि कबीर बादल प्रेम का। कबीरदास कहते हैं, जिस दिन मुझे जो ये अमीरी, गरीबी, ऊंच नीच, इन सब को छोड़ के कि प्रत्येक मनुष्य उस परमपिता परमात्मा की संतान है, कोई भी न बड़ा है न छोटा है, जब इस प्रकार की भावना हमारे अंदर आएगी और हमारे ऊपर ईश्वर के प्रेम रूपी बादल की वर्षा होगी। अंतर भींगी आत्मा, सिर्फ हमारी अंतरात्मा ही नहीं अंदर से खुश होगी। भींगी का तात्पर्य अंदर से खुश सिर्फ मेरी अंतरात्मा ही नहीं होगी, बल्कि हरी भरी बनराई। बनराई माने विश्व, और हरा होना सुख समृद्धि का प्रतीक है, बल्कि संपूर्ण विश्व सुख समृद्धि से भर उठेगा। कबीरदास कहते हैं कि जिस दिन मेरे ऊपर ईश्वर के प्रेम रूपी बादल की वर्षा होगी, सिर्फ हमारी अंतरात्मा अर्थात मैं ही अंदर से खुश नहीं होगा, बल्कि संपूर्ण विश्व सुख समृद्धि से भर जाएगा। क्यों? क्योंकि आज भी आप देखते हैं ना कि चाहे वह अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे ऊंच हो, ऊंच नीच हो, सब में आपस में प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन करना आवश्यक है, लेकिन कंपटीशन हमें कैसा करना चाहिए? हेल्दी, यानी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। लेकिन आज का जो युग है, आप लोग खुद ही देख रहे होंगे अपने आसपास कि आज लोगों के अंदर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं है। हर व्यक्ति एक दूसरे को गिरा करके आगे उठना चाहता है। इसीलिए कबीरदास कहते हैं कि जिस दिन मेरे ऊपर ईश्वर के प्रेम रूपी बादल की वर्षा होगी, सिर्फ हमारी अंतरात्मा ही नहीं भीगेगी, बल्कि संपूर्ण विश्व सुख समृद्धि से भर जाएगा। अभी मैं आपको सिर्फ दो ही कंप्लीट करा रही हूँ, और इन दोहों के अर्थ आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में अपने शब्दों में। और एक चीज़ है, क्लास 11 की इत्यादि से मत लिखिएगा। आपको ना समझ में आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं दोबारा पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन की इत्यादि से मत लिखिएगा। क्यों? क्योंकि यदि आप अपने आप लिखेंगे तो आप और अच्छे से उसे स्पष्ट कर सकते हैं, चाहे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए। आपको अपने को विकसित करना है, न कि सिर्फ खाना पूर्ति मत करिए, ज़्यादा अच्छा रहे।